तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स के 15 बेस्ट क्वेश्चन, जो कि 2-3 दिनों से हम नहीं ला पा रहे थे, लेकिन अब लगातार सारी क्लासें वैसी की वैसी आपको मिलती रहेंगी। चाहे वो इकोनॉमी की हो, हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, सारी की सारी क्वेश्चन वाइज आपको मिलती रहेंगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो शुरू करते हैं अपना आज का 31 नंबर का क्वेश्चन। 2 क्लासें इसकी पहले ही मैं डाल चुका हूँ, आप लोग प्ले लिस्ट देख सकते हैं इकोनॉमिक्स जो प्रैक्टिस सेट है वहाँ से। तो इसकी जो क्या है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है या किन की रचना है? तो अर्थशास्त्र आपकी चंद्रगुप्त की रचना है, मौर्य सिकंदर की रचना है, या फिर चाणक्य की रचना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पता ही होगा कि अर्थशास्त्र का जो लेखक है वो आपका कौन है? चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका इसका ऑप्शन क्या है? बी बिल्कुल सही है। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति गठित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वस्तु मुद्रा, शाक मुद्रा, पत्र मुद्रा, चेक मुद्रा। तो आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ जो मुद्रा चलती है वो पत्र मुद्रा चलती है, मतलब कागज की मुद्रा चलती है। तो इसका जो ऑप्शन सही होने वाला है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से कौन विधिग्राह मुद्रा है? मतलब वैधानिक मुद्रा कौन सी है? ड्राफ्ट है, चेक है, इनमें से कोई है? 10 का नोट है। तो 10 रुपए का जो नोट होता है वो आपका क्या है? विधिग्राह मुद्रा होती है, मतलब एक वैध मुद्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो मुद्रा का सबसे ज्यादा प्रचलन में जो रूप है वो आपका क्या है? धात्विक मुद्रा, कोई धातु वगैरह नहीं। पत्र मुद्रा बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन बी है। इसका सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन बी, पत्र मुद्रा ही आज चल रही है। और इनमें से मुद्रा के कार्य नहीं है, कौन सा कार्य मुद्रा नहीं करती है? तो मुद्रा का माध्यम भी काम करती है, माध्यम के रूप में, काय के माध्यम के रूप में, आपका लेन देन के माध्यम के रूप में, मापन के माध्यम में, भुगतान करना है आपको, कोई चीज़ मापनी है, तो ये सब सारे के काम आपका क्या है? मुद्रा, कितने की कोई चीज़ है, ये सब मापना क्या है। लेकिन लेखन और संपादन आपका इसका सही आंसर नहीं होगा। तो बिल्कुल सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन डी। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? ऐसी कौन सी धातु है जो मुद्रा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग की गई है? तो वो आपकी क्या है? चांदी और सोना, सिल्वर और गोल्ड ही है, गोल्ड सिल्वर, इनका क्या है? मुद्रा के रूप में प्रयोग हमेशा हुआ है, आज भी होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से शाक का आधार नहीं है? शाक बोले तो एक तरीके की, एक आपकी क्या होती है, एक आपकी इमेज होती है, एक आपका क्या होता है, एक आपका बिलीफ होता है, एक आपकी क्या होती है, आपकी ऑनेस्टी चेक की जाती है, जिसमें आपकी ये आपकी क्या होती है, आपकी गुडविल आपकी होती है शाक। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा नहीं होना है? तो विश्वास भी आपकी क्या होती है? शाक होती है। चुकाने की क्षमता, ऋण की अवधि, अगर आप अवधि पे आप टाइम टू टाइम आप क्या है चीज़ों को चुकाते हो, आपकी साख का आधार है। लेकिन ये आपका जो एजुकेशन, ये आपका किसी भी साख का आधार नहीं बनता है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो आपकी क्या है? इसकी जो राजधानी है वो आपकी क्या है? ढाका है। और इसकी जो मुद्रा है वो आपकी क्या है? टका है। तो ढका टका इसकी क्या होती है? ये इसका क्या है? सही ऑप्शन आपका बिल्कुल सी होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? किसने कहा था ऐसा कि जमा कर्ज की संतान है और कर्ज जमा की संतान है? ये आपका किसने कहा था? तो ये केन्स साहब हैं, केन्स ने कहा था ऐसा। केन्स एक विद्वान है। हालांकि ये क्वेश्चन आपके जो आपके क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है तो आप पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से प्लास्टिक मुद्रा के रूप में कौन सी प्रचलित है? तो आपको पता ही होगा, प्लास्टिक मुद्रा, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? प्लास्टिक मुद्रा का काम करते हैं। अपने एटीएम कार्ड को तो सुना ही होगा। तो इसका सही ऑप्शन है एटीएम, यानी कि ए ऑप्शन है। किसने कहा था आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? उद्योग क्या है? मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए, मतलब अगर आपको कोई उद्योग करना है तो आपके पास मुद्रा होनी ही चाहिए। बिना मुद्रा के उद्योग नहीं होगा, या उद्योगों का मेन मकसद क्या है? मुद्रा को ही
अर्जित करना होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसमें जो है एक विद्वान है पीगू, इन्होंने ऐसा कहा है। बिल्कुल सही जवाब पीगू है। और 43 नंबर का क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी क्या हुई थी? ऑप्शन बी है इसका सही जवाब, 1975 में। और सबसे पहले जो बैंक आई थी वो आपकी कौन सी आई थी? प्रथमा बैंक आई थी। यहाँ पे क्या है, प्रथमा बैंक आपकी सबसे पहले आपकी आई थी और मुरादाबाद में ये इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो इसका सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब होता है। नेक्स्ट, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब क्या है, अभी लास्ट नहीं है, नेक्स्ट है। सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो सहकारी नियोजन समिति एक बनाई थी, क्या है, कोऑपरेटिव नियोजन जो समिति होती है वो आपकी क्या है, बनाई गई थी। तो वो आपकी इसमें जो ऑप्शन दिया है वो आपका ए ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। आर जी सरैया के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। तो आज का लास्ट क्वेश्चन और क्या है, 45 नंबर का क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? फाइनेंशियल आपकी कैपिटल आपकी कौन सी है? कौन सी है? मुंबई है, दिल्ली है, पटना है, बेंगलोर है। तो इसमें जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो आपकी क्या है, फाइनेंशियल, वो आपकी क्या है, मुंबई को इसकी क्या है, वित्तीय राजधानी कहा गया है। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। और कैसे लगे आप लोगों को ये क्वेश्चन बताइएगा। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग इसका फ़ायदा उठाते रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।